प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, इंटीरियर है, फिर भी बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो इस प्रकार अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और आगे अचीव करेंगे। और ये म्यूजिक फेस्टिवल को मतलब जिसने भी ये भाई जो है करा रहा है 2 साल से, तो इस बार 2.0 और आगे करके लेके जाना है। सोच सही होना है, नियत सही होना है, आगे पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाना है, सबका सपोर्ट मिलेगा और हम लोग भी बहुत ही सपोर्ट करेंगे जितना सके। और ऊपर से हमारा यहाँ का लोकल एमएलए जो है, लोकल लीडर अभी डिप्टी स्पीकर सर है, उसका सोच तो बहुत आगे लेके जाएंगे और वो खुद ही आगे इसको लेके जा रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर और आगे बढ़ेंगे और उसका बाद और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि गालो एरिया में यही एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है कि यही एक जरिया है हम लोग आगे लेके जाने के लिए। तो सर आज आप जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आया है कि गेंसी म्यूजिक फेस्टिवल, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एमपीएल के सभी दर्शकों को और अरुणाचल इन्फॉर्मर के सभी दर्शकों को मैं मेरा प्यार भरा प्रणाम कहना चाहूँगा। तो आज हम गेंसी म्यूज़िक फेस्टिवल के 2.0 यानी कि दूसरा एडिशन में आज हम आए और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से मुझे आज बुलाया। तो आज देख के दिल बहुत अच्छा लगा कि बहुत मेहनत कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग टीम, किस प्रकार इसे सफल करें। और मैंने देखा है कि जितना हो पाएगा ये लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने अपने स्पीच में भी बताया कि हमारा जितना फेस्टिवल्स है वो वीआईपी ड्रिवन होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारा फेस्टिवल जो है अपने पाँव में खड़ा होना है, क्योंकि आप वीआईपी के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आप कुछ फेस्टिवल बनाते हैं तो अपने आप लोग उसमें शरीक होना है। लोग शरीक नहीं होके मान लीजिए आप सरकार से बार बार, अब जैसे कि मैंने जीरो फेस्टिवल म्यूजिक का एग्जांपल दिया, शुरुआत जब हुआ था तो उस वक्त मैंने जो देखा था कि ऑनरेबल सीएम हमारे राज्य के ऊर्जावान और कर्मठ कर्मशील मुख्यमंत्री ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी फर्स्ट एडिशन में जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में गए थे और उन्होंने वहाँ पे गाड़ी को धक्का दिया, मान लीजिए शुरुआत कराया। और उसके बाद जो है वो गाड़ी ऐसे चला कि उसका कारवां चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और अभी रिसेंटली भी जो हुआ तो वहाँ पे इतना भारी भरकम टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, म्यूज़िक लवर्स आते हैं और आके म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, जगह को एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ हमको भी एमुलेट करना है। हमारा गालो एरिया का खूबसूरती फिर अलग है, ज़ीरो का अलग है। तो पर्यटकों को हम किसी तरह से यहाँ पे आने के लिए हम कोशिश करना है और जितना हो सकेगा। देखिए हमेशा यही कहा, टूरिज्म में यही कहा जाता है कि हॉस्पिटलिटी नॉट हॉस्टिलिटी। तो आप जितना हो सके अपना हॉस्पिटलिटी, वार्म हॉस्पिटलिटी और अतिथि देवो भव जो हम कहते हैं, पर्यटक जो आएंगे उनका स्वागत सत्कार, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी से ही हमारा जो अभी का जो फेस्टिवल है हमारा स्वागत सत्कार के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। और बाद में म्यूज़िक लवर्स आएंगे, पर्यटक आएंगे तो उसका यहाँ पे फिर होम स्टेज होगा, मतलब इट हैज़ मैनी, उसका बहुत अलग अलग इफ़ेक्ट्स होगा। तो ये सब चीज़ हमको करने के लिए मैंने जैसा कहा हम लोग अपनी तरफ से जितना हो पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है गालो एरिया में शायद म्यूज़िक फेस्टिवल यही हो रहा है। तो अगर ये इसको हमको प्रोत्साहन करना है और सपोर्ट करना है तो जैसे मैंने भाषण में कहा जितना हो सकेगा हम लोग इसको आगे और जितना धक्का हम देने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ये धीरे धीरे जीरो फेस्टिवल म्यूजिक से भी आगे निकल जाए। ये मैं ऑर्गेनाइजर्स लोग के लिए मैं कामना करना चाहूँगा। थैंक यू। गेंसी म्यूजिक फेस्टिवल 2.0 जो जा रहा है, तो पिछले बार भी हुआ था, ये सेकंड है। बहुत बड़ा एक एप्रिसिएशन मिल रहा है आपका कंस्टिट्यूएंसी से भी, इवन गालो इनहेबिटेड एरिया से भी। तो अभी ये सेकंड एडिशन है, तो और ये रिलेटेड, और आप क्या गवर्नमेंट से एफर्ट डाल के कुछ इसको मदद कर पाएंगे, आपका तरफ से कुछ कहना? अभी तो हम लोग गवर्नमेंट को सिफारिश करके इसको कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए प्रयास नहीं किया और नियम का अनुसार हम लोगों को 3 बार अपना से करना पड़ेगा। आफ्टर 3 एडिशन हम लोग गवर्नमेंट को बोल सकता है कि हमको एड्स चाहिए और इसको कैलेंडर इवेंट बनाना है। तो उसको हमारा चीफ
गेस्ट मैडम ने भी एश्योर किया, हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर आलो वेस्ट का एमएलए तुपिन जी ने भी एश्योर किया, मैं खुद हूँ और हमारा गालो का एक मंत्री है, और हम लोग सब मिल करके इसको अगर गवर्नमेंट को सिफारिश करके कैलेंडर इवेंट बना सकता है, बहुत अच्छा बात है, हम लोग उसको प्रयास करेंगे। सर, ये म्यूज़िकल फेस्टिवल हर जगह में होता है, तो गेंसी म्यूज़िक फेस्टिवल में ऐसा क्या कुछ चीज़ है जो आप ऑडियंस को यहाँ बुलाना चाहेंगे? यहाँ का नेचर तो बहुत प्रिस्टीन ब्यूटी है, आप कुछ इसके रिलेटेड कुछ कह सकते हैं? म्यूजिक फेस्टिवल बेसिकली आर्टिस्ट लोग को बुला करके लोगों को एक जागरूक पैदा करता है कि यहाँ, क्योंकि हमारा गेंसी एरिया जो है एक इंटीरियर एरिया है, उसको म्यूजिक का जरिए अगर हम इसको एक्सप्लोर कर सकेगा तो बहुत अच्छा बात है। और जहाँ तक तो हमारा गेंसी का सवाल है, ये थोड़ा सा अंदर हो गया, मेन रूट में नहीं है बोल के, इसी कारण से ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। इसको अगर हम फोकस करके अरुणाचल वासियों को जानने दें, हमारा भारतवासियों को जानने दें, तो इसी दिशा में हमारा यहाँ में एक सिंगर है गोपाल ताइपुरिया करके, इनका इनिशिएटिव से, इनका प्रयास से ये लास्ट ईयर से शुरू किया, अभी इस साल फिर कर रहा है। और जो भी एक इवेंट अगर मोमेंटम पकड़ना होगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी थोड़ा सा पब्लिक का गैदरिंग कम है, हम लोग उसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको हम लोग लोगों को बताना पड़ेगा आप लोग का जरिए, तो होते होते ये एक बड़ा मोमेंटम पकड़ेगा, और मेरे ख्याल से ये गेंसी म्यूजिक फेस्टिवल जो है बहुत आगे जाएगा। अभी गोपाल जी, ये गेंसी म्यूजिक फेस्टिवल 2.0 जो अभी प्रारंभ हो रहा है, जो 16 फरवरी 2025 से, और ये कब तक चलेगा, और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का ये मकसद क्या है? गेंसी म्यूजिक फेस्टिवल को क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है? गेंसी म्यूजिक फेस्टिवल एक फेस्टिवल ही नहीं है, ये एक हम एरिया को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहा है। आज 16 से लेके 18 फरवरी till 18 तक चलेगा हम लोग का। तो आज इनॉग्रेल सेरेमनी था, जिसमें हम लोग स्पेशल गेस्ट इन्वाइटिस किया था चीफ गेस्ट का तौर पे। केंटो जिनी सर को, ऑनरेबल यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, उसको एक्चुअली हम लोग इनवाइट किया था, लेकिन वो कुछ डोमेस्टिक मैटर में वो नहीं आ पाया। तो उसका कारण हम लोग गेस्ट ऑफ ऑनर को रिसेंटली चेंज करके हम लोग न्याबुद यूनिवर्सिटी को चीफ गेस्ट बनाया था। उसके बाद हमारा टाटी आलो वेस्ट का एमएलए तोपिनेते सर को हम लोग गेस्ट ऑफ ऑनर पर बुलाया था। और ये म्यूजिक फेस्टिवल एक ये है कि ये म्यूजिक फेस्टिवल जब अगर हमारा एरिया में होगा, चलेगा, तो कुछ एक्सप्लोर होगा, या स्टॉल वगैरह या कुछ भी जो हम लोग का यहाँ का लोकल आर्टिस्ट होगा उसको भी एक्सपोजर्स मिलेगा। और एरिया वाइज में जैसे हम लोग का यहाँ में 30-40 ब्लेजर्स है, तो इन लोग को भी कुछ लोकल वेराइटी बेचने को मिलेगा, और हर चीज़ इसमें मिल सकता है, रुपया जो भी हो। हाँ, और टूरिज्म सेक्टर को भी प्रमोट करने के लिए। हाँ, टूरिज्म को हम लोग ये पहले चीफ गेस्ट ने भी कहा है, हम लोग 3rd टाइम कंटिन्यू करने के बाद वो लोग अप्रोच कर पाएंगे बोले आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग इनवाइट करेंगे टूरिज्म को भी धीरे धीरे, और सभी जनता को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गेंसी का आम जनता, हमारा PRI मेंबर, HOD HG मेंबर, और हमारा जितना भी बड़ा पब्लिक लीडर, इन लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना हमारा ये एग्जीक्यूटिव मेंबर अभी यह करा कर रहा है, हम लोग सब मिलके आप लोग को भी इनकरेज देना चाहूँगा, क्योंकि एरिया के लिए सोचना हमारा एक फर्स्ट बनता है, और इसी से ही एक्सप्लोर होना चाहिए मेरा ख्याल से, आई थिंक। तो सर, गया साल आप लोग कब मनाया था, और इस बार थोड़ा डिफरेंस, और साथ ही साथ जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी आपको सजेस्ट ये भी कर रहे थे कि एक कैलेंडर इवेंट, उसके लिए एक एग्जैक्ट डेट होना पड़ेगा, तो ये क्यों ऐसे आगे पीछे हो? जी, आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग नवंबर 26 या 28 ऐसे को कंडक्ट किया था,
एक्चुअली इस बार क्या हो गया था कि थोड़ा सा कुछ इलेक्शन इशू भी था और हम लोग उसको बिफोर इलेक्शन हम लोग नहीं कर पाता था। उसके बाद हमारा सिल्वर जुबली GWS उसको भी हम लोग रखते हुए मुद्दा रखते हुए उसके बाद हम लोग कैलेंडर इवेंट बनाएगा। उसके बाद अभी ये फरवरी को तो लेट हो गया, लेकिन हम लोग कैलेंडर इवेंट टाइप में ही करा रहा है। तो आज से लेकर 18 तक रहने वाले हैं जी। तो क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं जरा हमें बता दीजिए। अ, आज भी हम लोग का ये लोकल आर्टिस्ट आने वाला है। हम लोग जगह जगह से लोकल आर्टिस्ट बुलाया है एरिया को जागरूक करने के लिए और एक्सप्लोर कराने के लिए। हमारा अरुणाचल का लोकल आर्टिस्ट बुलाया है। पास प्रिविलेज हम लोग अपना ही लोकल आर्टिस्ट को प्रिविलेज देना मतलब चाहता है एजेंसी एरिया में। उसके बाद इन फ्यूचर देखते हैं, अगर थर्ड फोर्थ कुछ हम लोग का पॉइंट आ जाएगा फेस्टिवल, तब हम लोग बाहर स्टेज से भी बॉलीवुड वगैरह कुछ हम लोग कोशिश करेंगे। सर लोकल आर्टिस्ट कौन कौन? लोकल आर्टिस्ट आज ये गगन गई सर, करदर पाकम और हमारा फर्स्ट एवर गालो आइडल का विनर धमरीत बगरा, वो एक अच्छा कलाकार है भाई जो। उसका बाद कुछ है, एक दो हमारा लोकल आर्टिस्ट टैलेंटेड लोग को बुलाया है।